संकीर्तन के समय मुक्त कंठ से भगवान के नामों का घोष करना चाहिए। ज्ञान, विद्वता, पद, धन आदि के अभिमान में चुप नहीं बैठ रहना चाहिए। खड़ा कीर्तन होता हो तो संकोच छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। कहीं हमारे किसी आचरण से भगवान आप संकीर्तन का अपमान ना हो जाओ। परंतु नाचना चाहिए प्रेमावेश होने पर ही, लोग दिखाक नहीं। कला का नृत्य दूसरी चीज है एवं प्रेम एक भगवत ज्ञान को कीर्तन का दूसरी। याद रखना चाहिए, भगवान नाम कीर्तन बहुत ही आदरणीय और ऊंचा साधन है। इसका ऊंची से ऊंची भावना से साधन करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे आचरणों से युक्त होकर कीर्तन करना चाहिए। पतित पुरुषों द्वारा किए हुए भगवत ज्ञान कीर्तन की ध्वनि जहां तक पहुंचेगी वहां तक के समस्त जीवों का अनायास रूही कल्याण हो सकता है। स्वामी राम सुखदास अविनाशी, मानस, उत्तर 0117। 1। गुरुवार उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। मैं प्राय यह पूछा करता हूं कि पहले बेटा होता है कि बाप। इसका उत्तर प्राय यही मिलता है कि बाप पहले होता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम होगा ही नहीं। पहले वे मनुष्य, पति है और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरुवार होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वे गुरुवार होता ही नहीं। इसीलिए कहा है, गुकारक शांदकारो हिरुकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासक जहा गुरुरव न संशय। गुरु गीता। अर्थात गु नाम अंधकार का है और रु नाम प्रकाश का है, इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरुवार है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरुवार गोविंद डोट खड़े, किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की गोचिंद विद्या बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरुवार बन गए, यह कोरी ठगाई है। केवल गुरुवार बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु को है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरुवार गोविंद दौड़ खड़े अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरुवार वह होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। कुजा गुरु यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। प्रश्नोत्तरी 7। अगर गुरुवार पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं है। पारस केरा गुण के सा पलटा नहीं लोहा, के तो निज पारस नहीं, कह बीच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरुवार तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ का प्रभाव है। वास्तविक गुरुवार वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है, वे हमारा गुरुवार कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरुवार है। चाहे हम उसको गुरुवार माने या न माने और वे गुरुवार बने या न बने, उसमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं गुरुवार बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरुवार मान ले, मेरे चेले बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है। ऐसे ही जिसके मन में चेले को इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरुवार बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपये चाहता है वह गुरुवार नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपये हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपये का चेला हुआ गुरुवार, तो वह गुरुवार वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरुवार हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरुवार नहीं होता। सच्चे भद्मात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उसको गरज होती है। जिसकी किसी की भी गरज नहीं होती, यही वास्तविक गुरुवार होता है। कबीर जोगी जगत गुरुवार, तमें जगत की आस। जो जग को आशा करे तो जगत गुरुवार बहदास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरुवार बने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार को स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ और मेरे को अच्छे संतों महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा।
जिनको गुरुवार बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरुवार बनाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती। आदि आदि कोई वर्तमान मनुष्य ही घुस होता चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरण दासर जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरुवार अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरुवार अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल जाता है। जेह के जेह पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलब न कछु संदेहु। मानस जाल 0 259। 3 लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरुवार होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। माँ सबसे पहला गुरुवार है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ की कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी, पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरुवार होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने को सामर्थ्य होती है। ऐसी बातें मेरी देखी हुई है। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य न मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मीना ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। देखें मानस बाल 0 1 15 275। कल्याण सो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है, दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है। जो स्वयं इच्छारहित होता है वही दूसरे को इच्छारहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है चाहे खुद कमजोर होता है। जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है। जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता। जो गुरुवार होता है वह दूसरे को भी गुरुवार ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वे संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान उस सबको अपना मिन बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपनों मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं। शिष्यस्ते डैशाधि महात्मा प्रयनम, गीता 2:7। पर भगवान अपने को गुरुवार न मानकर मित्र ही मानते हैं। भक्त तुलसी में सखा चेती, गीता 4:3। इष्टोइसी, गीता 18:64। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। द्वास्वेर्णा सयुजा सखाया समांतरिक्षम परिशस्व जाते है। मुंडक 0:3-1 शताश्वतर 0:4-6 सुपर्णवेति सदृशो सखायो यदेचगैता कृतनी डॉक्सौरषे श्रीमद्धा 0 1156 6 सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा एक हो वृक्ष, शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरे को भी बड़ा ही बनाता है। जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठी पतलें उठाने का काम भी भगवान ने किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है और भय लगता है कि कोई मेरे को छोटा न समझ ले, कोई मेरा अपमान न कर दे। गुरु की महिमा, वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है।
परंतु वह महिमा सच्चाई को है, दम पाखंड की नहीं। आजकल दम पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसका जल्दी पता लगता नहीं। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपर मुनि और हनुमान जी के सामने कालने में आए तो वे उनको पहचान नहीं सके। उनके पेरे में आ गए क्योंकि उनका स्वांग श्राद्धों का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है जैसा गुरुवार स्वयं होता नहीं। इसलिए सेठ जी श्री जदयाल जी गोयंदका कहते थे कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत उनके चेलों में श्रद्धा होती है। कारण कि चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह आदरणीय है। शास्त्रों पे आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है। कारण कि आजकल दंभी पाखंडी गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है क्योंकि कलयुग धर्म का मित्र है। कलिना धर्म मित्रेण पद्म पुराण उच्च 0193-31 वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, प्रत्युत धारण करने के लिए है। कोई गुरुवार खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरुवार बने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरुवार बने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, प्रत्युत पाखंड का निषेध करता हूँ। गुरु का निषेध तो कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य को दृष्टि होती है और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रत्युत जो स्वत स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसको तरफ शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को भोग करावा है, अपने पास से उसको कुछ दिया ही नहीं। चेले की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है सब गुरु की कृपा से ही हुआ है। तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की अदान से ही उसको तत्वबोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया है। जो गोविंद ले तो मिलाता नहीं, कोरी बातें ही करता है, वह गुरुवार नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगमने के लिए होती है। गुरु के वचन का महत्व गुरुवार बनाने से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरुवार शब्द होता है, शरीर नहीं। जो तू चेला दे को देखे की खान, जो तू चेला सबद को सबद ब्रह्म कर मान। गुरुवार शरीर नहीं होता और शरीर गुरुवार नहीं होता। न मरते बुद्धयासु एत श्रीमद्धा 0115 17 27। इसलिए गुरुवार कभी मरता नहीं। अगर गुरुवार मर जाए तो जेले का कल्याण कैसे होगा। शरीर को तो अधम कहा गया है, क्षिति जज पावक गगन समोरा पंच रक्षित अति अधम शरीरा मानस किशुकिधा 011 2। अगर किसी का हाड़ मान समय शरीर गुरुवार होता है तो वे अधम होता है, कालनेमी होता है। इसलिए गुरुमान शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना अपराध है। संत एकनाथ जी के चरित्र में यह बात बहुत विशेषता से मिलती है। शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, फिर उपासना की जाती है और फिर ज्ञान होता है। परंतु एकनाथ जी के जीवन में उल्टा क्रम मिलता है। उनको पहले ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने उपासना की और फिर गुरुजी ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। जब वे तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव पैठण का एक ब्राह्मण उनके गुरुजी के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला कि महाराज आपके यहाँ जो एकनाथ था उनके दादा दादी बहुत बूढ़े हो गए हैं और एकनाथ को याद कर करके रोते रहते हैं। गुरुजी को सुनकर आश्चर्य हुआ कि एकनाथ मेरे पास इतने वर्ष रहा पर उसने अपने दादा दादी के विषय में कभी कहा ही नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दिया और कहा वह तीर्थयात्रा करते हुए जब पैठण आएगा तब उसको मेरा यह पत्र दे देना। मैंने कहा है इसलिए वह पैठण जरूर आएगा। ब्राह्मण पत्र लेकर चला गया। घूमते घूमते जब एकनाथ जी वहां पहुंचे तो वे दादा दादी से मिलने गांव में नहीं गए, प्रत्युत गांव के बाहर ही ठहर गए। उस ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया और उनके दादाजी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले चला। संयोग से एकनाथ जी रास्ते में ही मिल गए। दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गल से लगाया और गुरुजी का पत्र निकालकर कहा कि यह तुम्हारे गुरुजी का पत्र है। यह सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो गए। उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र रखा, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया, फिर उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि एकनाथ तुम वहीं रहना,
एकनाथ जी वहीं बैठ गए। फिर उम्र भर वहां से कहीं गए नहीं। वहीं मकान बन गया। सत्संग शुरू हो गया। दादा दादी उनके पास आकर रहे। फिर कभी गुरुजी से मिलने भी नहीं गए। विचार करें, गुरुवार शरीर हुआ कि वचन हुआ। जब गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि मुरुमरे और चेला रोए तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। तात्पर्य है कि गुरुवार मरता नहीं और चेला रोता नहीं। एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है, वैसी और किसी संत के चरित्र में देखने में नहीं आती। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध पर उन्होंने मराठी से जो टीका लिखी है, उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उन्होंने विस्तार से गुरु की स्तुति की है। ऐसे परम गुरु भक्त एकनाथ जी ने भी गुरु से बढ़कर उनके वचन, आज्ञा को महत्व दिया। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं: नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। परंतु संत महात्माओं से लाभ उठाने में 3 ही बातें उपयुक्त हैं: सेवा, आज्ञा पालन और संग। इसलिए गुरु का नाम जप और ध्यान न करके उनकी आज्ञा का, उनके सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तविक गुरु पूजन और गुरु सेवा है। कारण कि संत महात्माओं को शरीर से भी बढ़कर सिद्धांत प्यारा होता है। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे देते हैं, पर सिद्धांत नहीं छोड़ते। गुरुवार शरीर नहीं होता, प्रत्युत तत्व होता है। अत सच्चे गुरुवार अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, प्रत्युत भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, प्रत्युत यही कहते हैं कि गीता, रामायण आदि ग्रंथों की आज्ञा का पालन करो। जो गुरुवार अपनी फोटो देते हैं, उसको गले में धारण करवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, वे धोखा देने वाले होते हैं। कहाँ तो भगवान का चिन्मय पवित्र शरीर और कहाँ हाड़ मांस का जड़ अपवित्र शरीर। जहाँ भगवान की पूजा होनी चाहिए, वहाँ हाड़ मांस के पुतले की पूजा होना बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से बैर करने वाला उससे विरुद्ध चलने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे ही अपनी पूजा करवाने वाला भगवद्द्रोही होता है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक और संरक्षक सेठ जी श्री जदयालम जी गोयंदका से एक सज्जन ने कहा कि हम आपकी गुरुवार बने का अधिकार किसको। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमन भागवत में आया है, गुरुन सस्थवाल स्वजनो न सस्थात पिता न सस्था जनी न सस्यथात दैव न तत्स्यान पत्तिश्ल सस्था ज्ञसोचेदय समर्पित मृत्युम। श्रीमद्भा 05-568। जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता, यह गुरुवार गुरुवार नहीं है। स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति गति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चिन्हे बिना शिष्य करो मत कोय। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ज्ञाकत न आए, तब तक कोई गुरुवार मत बनो। कारण कि गुरुवार बन जाए और उद्धार न कर सके तो बड़ा दोष लगता है। हरे सिद्ध धन शोक न हरई, सो घोर घोर नरक महू परई। मानस उत्तर 09-44। बह घोर नरकमी इसलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेटा, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर से खाने को कुछ था नहीं। अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल चेले की होती है। गुरुजी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा लीला होकर दूसरे के पास जाता है। श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरुवार अपना शिष्य तो बना लेता है, पर उस रब का उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य कीचड़ बनकर उसका खून चूसते हैं। मंत्र दोषश्च राजान गाया दोष पति यथा सथा प्रप्नोत्य सच देहान शिष्य पा गुरुवार प्रिय कुलाइब तंत्र। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। दापयरेत स्वकृतां दोषान् पत्नी पाप स्वभर्तरि तथा शिष्यार्जितां पापं गुरुमा प्रति निश्चितस्। गंधर्वतंत्र। जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। एक सनंत के पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सब छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इन मंत्री महाराज को ही गुरुवार बना लूं और भजन करूं। वे जाकर उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरुजी पूर्व मंत्री
का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी आदत थी ही। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया। गुरुजी, पूर्व मंत्री ऊंचे लोकों में गए थे। नरकों को भोगने के बाद जब उस राजा ने पुनर्जन्म लिया, तब उसके साथ गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया, प्रत्युत मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से सिद्ध होता है कि अगर गुरुवार अपने शिष्य का उद्धार न कर सके तो उसको शिष्यों के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए गुरुवार उन्हीं को आना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सकें। आजकल के गुरुवार चेले को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं, उनको भगवान का न बनाकर अपना बनाते हैं। यह बड़ा भारी अपराध है। एक जीव परमात्मा की तरफ जाना न्याय और अपराध में फर्क होता है। पाप का फल नरक आदि भोगने से पाप नष्ट हो जाता है, पर जिसका अपराध किया है उसको प्रसन्नता के बिना अपराध नष्ट नहीं होता। इसलिए अपराध पाप से भी ज्यादा भयंकर होता है। चाहता है उसको अपना चेला बना लिया तो अब वह गुरु पे अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? मुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरुवार तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करा दे। जैसे हनुमानु जी ने विभीषण का विश्वास अपने में न कराकर भगवान में कराया। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, कर सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंकनल सब ही त्रिदिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस्त में अधम सखा सूत मोह पर रघुबीर, कृहि कृपा सुमेरी गुण भरे भवि लोचन नीर। मानस सुंदर 07। श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है, जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, बेबोर अनर्थ करते हैं। प्रबोधनी, व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से ज्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और विशेष लाभ होगा। इसलिए जो शुरू अपने में विश्वास कराता है, अपनी सेवा कराता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने रूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा कसवाता है, अपनी जूठन देता है, अपने चरण धुलवाता है, वे पतन की तरफ ले जाने वाला है। उससे सावधान रहना चाहिए। भगवान का ही अंश होने के कारण मनुष्य मात्र का सदा से ही भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध स्वतः स्वाभाविक है, बनावटी नहीं है। परंतु गुरु के साथ जोड़ा गया संबंध बनावटी होता है। बनावटी संबंध से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत बंधन होता है, क्योंकि संसार के बनावटी संबंध से ही हम बंधे हैं। आप विचार करें, जिन लोगों ने गुरुवार बनाया है, क्या उन सबका कल्याण हो गया? उनको तत्व ज्ञान हो गया, भगवानों की प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्ति हो गई? किसी को हो गई हो तो बड़े आनंद को बात है, पर हमें विश्वास नहीं होता। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गुरुवार बनाया है और दूसरे थे लोग हैं जिन्होंने गुरुवार नहीं बनाया है पर सत्संग करते हैं। उन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? विचार करें कि गुरुवार जनाने से ज्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज्यादा लाभ होता है। गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने से अपने साधना में ढिलाई आ जाती है। इसलिए गुरुवार बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं, उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाए जाते। किसी को अच्छा संग भी मिल जाए तो वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी गुरु का चेला मानने वाले दूसरे गुरु के चेलों के साथ मारपीट भी कर देते हैं। गुर बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, केवल एक वहम पड़ जाता है कि हमने गुरुवार बना लिया, इसके सितराए और कुछ नहीं होता। इसलिए गुरुवार बनाने से मुक्ति हो जाती है, यह नियम है ही नहीं। गुरुवार बनना और बनाना बड़े जोखिम को बात है, कोई तमाशा नहीं है। कोई आदमी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे कि मेरे को अब कपड़ा चाहिए, दुकानदार उससे कपड़े का मूल्य तो ले ले, पर कपड़ा नहीं दे तो क्या यह उचित है? अगर कपड़ा नहीं दे सकते थे तो मूल्य क्यों लिया, और मूल्य लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही शिष्य तो बना ले, भेंट पूजा ले ले और उधार करे नहीं तो क्या यह उचित है? पहले चेला बन जाओ, उधार पीछे करेंगे, यह ठगाई है। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, चेला बना लिया और भगवत प्राप्ति नहीं कराई तो फिर आप गुरुवार क्यों बने? गुरुवार बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ और नहीं कराओ तो आपको गुरुवार बने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चेले का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको दूसरी जगह जाने दो। खुद कल्याण नहीं कर सकते तो फिर उसको रोकने का क्या अधिकार है?
खुद कल्याण करते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं तो बेचारे शिष्य का तो नाश कर दिया, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक कर दिया। अब वह अपना कल्याण कैसे करेगा? इसलिए जहां तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध बिना जोड़े संत की बात मानोगे तो लाभ होगा और नहीं मानोगे तो नुकसान नहीं होगा। तात्पर्य है कि गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ने में लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। परंतु गुरु शिष्य का संबंध जोड़ोगे तो बात नहीं माने पर नुकसान होगा। कारण कि अगर गुरुवार असली हो और उसकी एक बात भी टाल दे, उनकी आज्ञा न माने तो वह गुरु का अपराध होता है, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। फेव क्रोधात गुरुस्त्राता गुरु क्रोधाचिवो नाहि तस्मात् सर्वप्रयलेन गुरु राजा न लड्डेत। गुरु गीता। भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरुवार रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रकार से प्रणपूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करे। क्या गुरुवार बिता मुक्ति नहीं? राखट गुरु जी को बिंधाता गुर विरोध ना कोट जगभ्राता। मानस बाल 0 166। 3। सच्चे गुरु की दुर्लभता गुर तो बहसंती शिष्यविता पहार का तमे के दुर्लभ मनुष्य पशहता पहार कम। गुरु गीता। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरुवार तो बहुत हैं, पर शिष्य के हृदय का ताप हरण करने वाले गुरुवार दुर्लभ हैं। गीता ने प्राणी मात्र के हिते प्रीति की बात कही है। सर्वभूत हिते रता। 5, 25, 12, 4। सच ने संतों की दृष्टि प्राणियों के हित की तरफ रहती है, उनको अपनी तरफ खींचने की नहीं। वे न तो किसी की अपना चेला बनाते हैं, न अपनी टोली बनाते हैं और न किसी से कुछ लेते हैं। प्रत्युत दूसरे का कल्याण कैसे हो, इस तरफ दृष्टि सकते हैं और केवल शिष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवानों से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कारण कि वे भुक्तभोगी होते हैं, अत वे जानते हैं कि संसार में कितना दुख है और संसार से संबंध विच्छेद करने में कितना सुख है। इसलिए वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी संसार के दुख से छूट जाएं और सदा के लिए परम सुख का अनुभव कर लें। इस जमाने में सच्चे संत महात्मा देखने को नहीं मिलते। सच्चे महात्मा पहले जमाने में भी बहुत कम थे, वर्तमान में तो विशेष कम हो गए हैं। वर्तमान में तो गुरुवार बने का एक पेशा, व्यवसाय ही बन गया है। चला इसलिए बनाते हैं कि अपनी जीविका चलती रहे, अपनी मनमानी होती रहे, अपनी मान बढ़ाई, शरीर का मान और नाम की बढ़ाई होती रहे, अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे। यही भाव चेलों का भी रहता है। गुरुवार लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों डूबा पर सराम, बैठ पत्थर की नाव। आजकल नकली चीजों का जमाना है। ब्राह्मण भी नकली, क्षत्रिय भी नकली, वैश्य भी नकली, शूद्र भी नकली, ब्रह्मचारी भी नकली, गृहस्थ भी नकली, वानप्रस्थ भी नकली, साधु भी नकली, यहाँ तक कि साग सब्जी, फूल पत्ती, मिर्च मसाले, दूध आदि भी नकली मिलते हैं। हर चीज नकली है तो गुरुवार भी नकली हैं। मिथ्यारंभ दम रत जोई, ता कहूँ संत कह सब कोई, निश्चार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सो ज्ञानी सो बेगी। मानस उत्तर 098। 2, 4। साधु होने मात्र से कल्याण नहीं होता। मैंने खुद साधु होकर देखा है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को किसी मनुष्य के फेर में नहीं आना चाहिए, किसी को गुरुवार नहीं बनाना चाहिए। वास्तव में कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति मुरु के अधीन नहीं है। अगर बिना गुरुवार बनाए तत्व ज्ञान नहीं होता तो सृष्टि में जो सबसे पहला गुरुवार रहा होगा उसको तत्व ज्ञान कैसे हुआ होगा? अगर बिना किसी मनुष्य को गुरुवार बनाए उसको तत्व ज्ञान हो गया तो इससे सिद्ध हुआ कि बिना किसी मनुष्य को गुरुवार बनाए भी जगदगुरु भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान हो सकता है। परंतु आजकल तो ऐसी प्रथा चल रही है कि पहले चेला बनो, गुरु मंत्र लो, पीछे उपदेश देंगे। ऐसी दशा में गुरुवार बनाने चेले की बड़ी दुर्दशा होती है। भाव बैठवा नहीं, लाभ भी दिखता नहीं, भीतर का भ्रस भी मिटता नहीं और छोड़कर दूसरी जगह जा सकते नहीं। मेरे से कोई सम्मति ले तो मैं कहूंगा कि सत्संग करो और जितना ले सको उतना लाभ लो, पर किसी को गुरुवार मत बनाओ। जहां जहां से अच्छी बातें मिले वहां जहां से उनको लेते रहो और जहां अच्छी बात न मिले वहां से चल दो। गुरुवार बनाकर बधो मत मथुलुब्धो यथा भृजु पुषात पुष्पांतरम वृजेतु ज्ञान लुब्धस्तथा शिष्यो गुरु गर्वंतर बजेतु। उरु गीता। मधु का लोभी भ्रमर जैसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर जाता है, ऐसे ही ज्ञान का लोभी शिष्य एक गुरु से दूसरे मृरु को ओर जाए। गुरुवार बनाने के बाद आगे जाकर न जाने क्या दशा होगी। मेरे से ऐसे कई आदमी मिले हैं,
जिन्होंने अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे गुरुवार बनाए पर पीछे उन पर अश्वत्थामा हो गई। जो अपना कल्याण चाहता है उसको किसी से भी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। संसार से संबंध जोड़ने वाला अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, फिर दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। आजकल असली गुरु मिलना बहुत कठिन है। जो ठीक तत्व को जाने वाला हो ऐसा देखने में नहीं आता। जो स्वयं तत्व को नहीं जानता वह शिष्य को क्या बताएगा। ठीक तत्व को जाने वाले गुरुवार पहले भी बहुत कम हुए हैं। पहले हो चुके संतों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनसे भी हमें पूरा संतोष नहीं होता। सबसे बढ़कर संत वे होते हैं जिनमें मतभेद नहीं होता, अर्थात दैत अद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत आदि किसी एक मत का आग्रह नहीं होता। इसलिए साधक के लिए सबसे बढ़िया बात यही है कि वह सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, किसी व्यक्ति को न पकड़कर परमात्मा को पकड़े। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, पूर्णता परमात्मा में होती है। हम सच्चे हृदय से परमात्मा के सम्मुख खो जाए तो वे योग ज्ञान भक्ति सब कुछ दे देते हैं। तेर्षा सत्तत युक्तानां भजतां प्रोतिपूर्व कर्म दद्दामि बुद्धियों व्रत ये तमासुप्यांति ते तेषामे खानुकम पार्थमहम ज्ञानचक्म नाशाम्यात्मभावस्थोई। ज्ञान दीपेन परासुता। गीतों 106-10-11। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेन भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप उनमें ए रह न पेबालान मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दे दप्यमान ज्ञान रूपों दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। मनुष्य का जन्मजात गुरु विवेक एक मार्मिक बात है कि जगद गुरु भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर देते हैं तो साथ में विवेक रूपी गुरुवार भी देते हैं। भगवान अधूरा काम नहीं करते। जैसे बड़े अफसरों को मकान नौकर मोटर आदि सब सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ कल्याण की सब सामग्री भी देते हैं। दे मनुष्य को विवेक रूपी गुरुवार देते हैं जिससे वे सत और अस्तु कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक और बेठीक आदि को जान सकता है। इस विवेक से बढ़कर कोई गुरुवार नहीं है। जो अपने विवेक का आदर करता है उसको अपने कल्याण के लिए बाहरी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने विनय का आदर नहीं करता वह बाहरी गुरुवार बनाकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए बाहरी गुरुवार बनाने पर भी कल्याण नहीं होता। मनुष्य जितना जितना विवेक को महत्व देता है उसको कामे लाता है उतना उतना उसका विवेक बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वही विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक का आदर गुरुवार बनाने से नहीं होता, प्रत्युत सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक नहीं हो। मानस बाल 0-3-4। अच्छे संत महात्मा शिष्य नहीं बनाते तो भी उनका सत्संग करने से उद्धार हो जाता है। उनके आचरणों से शिक्षा मिलती है, उनकी वाणी से शास्त्र बनते हैं। जहाँ अच्छा सत्संग मिले अपने उद्धार की बात मिले वहाँ सत्संग करना चाहिए, पर जहाँ तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। मेवाड़ के राजा के चाचा थे महाराज चतुर्सेन जी। वे सत्संग सुनते और उसमें कोई बढ़िया बात मिलती तो सुनते ही वहां से चल देते कि अब इस बात को काम में लाना है। वे ऐसा निर्णय कर लेते कि अब यह बात हमारी उम्र से नहीं निकलेगी। ऐसा करने से वे अच्छे संत हो गए। उन्होंने अनेक अच्छे ग्रंथों को रचना की और वे मेवाड़ी भाषा के वाल्मीकि कहलाए। इस तरह आपको जो भी अच्छी बात मिले उसको ग्रहण करते जाओ तो आप भी संत हो जाओगे। रिलियान में शिष्य की मुख्यता गुरुजी किसी गदी के महंत हों, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हों तो उनसे रुपए प्राप्त करने में गुरु की मुख्यता है। गुरुवार चेले को स्वीकार करेगा तभी चेले को धन मिलेगा। गुरु की मर्जी के बिना चेला उनसे धन नहीं ले सकेगा। इस प्रकार धन की प्राप्ति में तो गुरु की मुख्यता है, पर कल्याण और विद्या की प्राप्ति में चेले की ही मुख्यता है। अगर चेले में अपने कल्याण की भूख न हो तो गुरुवार उसका कल्याण नहीं कर सकता, परंतु चेले में अपने कल्याण की भूख हो तो गुरु के द्वारा उसको स्वीकार न करने पर भी वे अपना कल्याण कर ले। माँ स्वामी रामानंद जी महाराज ने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया तो वे एक दिन पंचशंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी महाराज स्नान के लिए वहां से गुजरे तो अनजान में उनका पैर कबीर पर पड़ गया और वे राम राम बोल उठे। कब और ने राम माम को ही गुरुमंत्र भान लिया और साधना में लग गए। परिणाम में कबीर संतों में चक्रवर्ती संत हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिष्य रूप से स्वीकार नहीं किया तो उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर और उनकी गुरुवार मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। परिणाम में वह अर्जुन से भी तेज हो गया। गुरुवार बनाने से ही कल्याण होगा यह बात है ही नहीं। अगर ऐसी बात होती तो जिन्होंने गुरुवार बना लिया क्या उन सबका कल्याण हो गया? क्या उन सबको भगवान मिल गए? जिसके उपदेश से
मार्गदर्शन से हमारा कल्याण हो जाए, वही वास्तव में हमारा गुरुवार है। चाहे हम उसको गुरुवार माने या न माने, चाहे वे हमें चेला माने 28 क्या गुरुवार विमुक्ति नहीं, या न माने, और चाहे गुरु को हमारा पता हो या न हो। दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं की बात बताई हो तो क्या किसी ने आकर उनसे कहा कि तू मेरा चेला है और मैं तेरा गुरुवार हूँ? गुरुवार ऐसा बनाना चाहिए कि गुरु को पता ही न चले कि कोई मेरा चेला है। भगवत प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वे परमात्मा तत्व एक जगह सीमित नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है। अगर है तो वह हमें क्या निहाल करेगा? परमात्मा तत्व तो प्राणिमाना को नित्य प्राप्त है। जो उस परमात्मा तत्व को जाने वाले महात्मा हैं वे न गुरुवार बनते हैं, न कोई फीस भेंट लेते हैं, प्रत्युत सबको चौड़े बताते हैं। जो गुरुवार नहीं बनते ले जैसी तत्व को बात बता सकते हैं, मैं ऐसी तत्व की बात गुरुवार बने वाले नहीं बता सकते। सौदा करने वाले व्यक्ति गुरुवार नहीं होते। जो कहते हैं कि पहले हमारा शिष्य बनो फिर हम भगवत प्राप्ति का रास्ता बताएंगे, वे मानो भगवान की बिक्री करते हैं। यह सिद्धांत है कि कोई वस्तु जितने मूल्य में मिलती है वह वास्तव में उससे कम मूल्य की होती है। जैसे कोई घड़ी 100 रुपयों में मिलती है तो उसको लेने में दुकानदार के 100 रुपए नहीं लगे हैं। अगर गुरुवार बनाने से ही कोई चीज मिलेगी तो वह गुरु से कम दाम वाली अर्थात गुरु से कमजोर ही होगी। फिर उससे हमें भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान अमूल्य हैं। अमूल्य वस्तु बिना मूल्य के मिलती है और जो वस्तु मूल्य से मिलती है क्रय मूल्य से कमजोर होती है। इसलिए कोई कहे कि मेरा चेला बनो तो मैं बात बताऊंगा, वहां हाथ जोड़ देना कल्याण की प्राप्ति के अपनी लगन कारण सर चाहिए। समझ लेना चाहिए कि कोई कालने में है। नकली गुरुवार बने हुए कालने में राक्षस ने हनुमान जी से कहा था, सरमर्जन करी आतुराच हो, दीक्षा देखे ज्ञान जे पावहु। मानस लंका 057। 4 उसकी पौल खुलने पर हनुमान जी ने कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो, पीछे मंत्र देना, और पूंछ में सिर लपेटकर उसको पछाड़ दिया। कल्याण की प्राप्ति में अपनी लगन कारण भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, उद्धरेदात्मन आत्मान आत्मान मवसदेत आसमैच वात्मनो बंधुरा तावरिपुरात्मन्य। 6-5 अपने द्वार अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तात्पर्य है कि अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। शुरू संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो वे कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य न बने तो गुरुवार क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए, खुद की भूख ना हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया बढ़िया भोजन भी किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन नहीं हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का? गुरुवार संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होगे, आचार्य होगे, गुरुवार होगे, भगवान के अवतार होगे, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही वही सकता। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरुवार है। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। श्रीमद्भा 0-11-7-20। इसलिए उपदेश अपने को ही दे, दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसको दूर करने की चेष्टा करे। वह आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शास्त्रज्ञ बने। तात्पर्य हुआ कि वास्तव में कल्याण न गुरु से होता है और न ईश्वर से ही होता है, प्रत्युत हमारी सच्ची लगन से होता है। खुद की लगन के बिना भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अगर कर देते तो हम आज तक कल्याण से वंचित क्यों रहते? न तो गुरु का अभाव है, न संत महात्माओं का अभाव है और न भगवान का ही अभाव है। अभाव हमारी लगन का है। कल्याण की प्राप्ति न गुरु के अधीन है, न संत महात्माओं के अधीन है और न भगवान के अधीन है, यह तो स्वयं ही अधीन है। जब हमारी लगन के बिना सर्वशक्तिमान भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते तो फिर मनुष्य में कितनी शक्ति है कि हमारा कल्याण कर दे? हमारी लगन नहीं होगी तो लाखों करोड़ों गुरुवार बना लें तो भी कल्याण नहीं होगा। अगर हमारे हृदय को सच्ची जगन होगी तो गुरुवार भी मिल जाएगा, संत भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, अच्छी पुस्तकें भी मिल जाएगी, ज्ञान भी मिल जाएगा।
कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, यह भगवान जाने। फल पककर तैयार होता है तो तोता आकर स्वयं उसको चोंच मारता है। ऐसे ही हम सच्चे शिष्य बन जाए कि सच्चा गुरुवार खुद हमारे पास आएगा। शिष्य को गुरु की जितनी आवश्यकता रहती है उससे अधिक आवश्यकता गुरु को चले की रहती है। हमारी लगन सच्ची होगी तो कोई कपटी गुरुवार भी मिल जाएगा तो भगवान छुड़ा देंगे। हमें कोई अटका सकेगा ही नहीं। जिसके भीतर अपने उद्धार की लगन होती है वह किसी जगह अटकता फंसता नहीं, यह नियम है। सच्चे जिज्ञासु को सच्चा सत्संग मिल जाए तो वे उसको पकड़ लेता है। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं तो उसमें बांधा कौन दे सकता है? और अगर आप अपना उद्धार नहीं चाहते तो आपका उद्धार कौन कर सकता है? कितने भी अच्छे गुरुवार हों, संत हों, पर आपको इच्छा के बिना कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप अपने उद्धार के लिए तैयार हो जाओ तो संत महात्मा ही नहीं, चोर डाकू भी आपको सहायता करेंगे, दुष्ट भी आपकी सेवा करेंगे, सिंह सर्प आदि भी आपको सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, दुनिया मात्र आपकी सेवा करने वाली हो जाएगी। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अगर सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए व्यक्ति को कोई दुख देता है तो वह दुख भी उसकी उन्नति में सहायक हो जाता है। दूसरा तो उसको दुख देने की नियत से काम करता है पर उसका भला हो जाता है। इतना ही नहीं, जो भगवान को नहीं मानता उसमें भी अगर अपने कल्याण की लगन पैदा हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। धनी आदमी काम करने के लिए नौकर रख लेते हैं, पूजन करने के लिए ब्राह्मण रख लेंगे हैं, पर भोजन करने और दवा लेने के लिए कोई नौकर या रेहमन नहीं रखता। भूख लगने पर भोजन खुद को ही करना पड़ता है। रोगी होने पर दवा खुद को ही लेनी पड़ती है। जब रोटी भी खुद खाने से भूख मिटती है, दवा भी खुद लेने से रोग मिटता है, तो फिर कल्याण अपनी लगन के बिना कैसे हो जाएगा? आप तत्परता से भगवान में लग जाओ तो गुरुवार, संत, भगवानों सब आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, पर कल्याण तो खुद को ही करना पड़ेगा। इसलिए गुरुवार हमारा कल्याण कर देगा, यह एक पूरी ठगाई है। माँ कितनी ही दयालु क्यों ना हो, पर आपकी भूख नहीं हो तो वे भोजन कैसे कराएगी? ऐसे ही आप में अपने कल्याण की उत्कंठा ना हो तो भगवान परम दयालु होते हुए भी क्या करेंगे? चीरहरण के श्रमय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो थे वस्त्र रूप से प्रकट हो गए, पर जुए में हारते समय युधिष्ठिर ने भगवान को पुकारा ही नहीं तो वे कैसे आए? युधिष्ठिर ने 13 वर्षों तक वन में दुख पाया। कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया, कया तेरे को पांडवों पर दया नहीं आती? भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं? युधिष्ठिर ने जुए में राज्य, धन संपत्ति आदि सब कुछ लगा दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया। भगवान सबके गुरुवार हैं, भगवान जगत के गुरुवार हैं। कृष्ण चंदे जगदगुरुम जगदगुरुचार शाश्वत मानस अरण्य 049 वे केवल गुरुवार ही नहीं, प्रत्युत गुरुओं के भी परम गुरुवार हैं। से ईश परमो गुरु गुस्से श्रीमद्भा 08 2448 त्वमस्त पूरे शख्स गुजुग्रियान गीता 31-43। राजा सत्यत भगवानु से कहते हैं, अचक्षुरंधस्थ यथाग्नि कृत्स तथा जनस्था विदुषोर्जुद्धो गुरुए त्वमर कद्दुकु सर्वदृशा समीक्षणोच्युतो गुरु स्वस्मताम श्रीमद्भा 08 24-50। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, जैसे हो अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरुवार बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में चरण करते हैं। भक्तराज प्रहमद जी कहते हैं, शास्ता विद्युषे घस्त जंग तो यो हृदय स्थित तमृते गर्मात्मान तात्र झास्ते विष्णु पुराण 1:17-20। खुद में स्थित भगवानु विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। अज्ञान जब तक के गुरुवार हैं और हम भी जगत के भीतर ही हैं, इसलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। कलियुगी गुरुओं से तो बड़ा खतरा है, पर जगदगुरु भगवानों से कोई खतरा नहीं है। कोरा लाभ ही लाभ है, नुकसान कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान को गुरुवार माने और उनकी गीता को पढ़ें, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। कृष्ण, राम, शाहभर, हनुमान, गणेश, सूर्य आदि किसी को भी अपना गुरुवार मान सकते हैं। गजेंद्र ने कहा था, थह कश्चनेशो बलिनो उन्त कोर्गातु प्रचंड वेगात भिधावतो भूषम भीतां प्रपन परिशाति यद भयान मृत्यु प्रधवत्यरणं तमीम है। श्रीमद्भा 08 2 33।
जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गजेनद के कथन का तात्पर्य है कि ईश्वर कैसा है, उसका क्या नाम है, यह सब मैं नहीं जानता, पर जो कोई ईश्वर है उसकी मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार हम भी ईश्वर को शरण हो जाएं तो वह गुरुवार भेज देगा अथवा स्वर्ग ही गुरुवार हो जाएगा। हम भगवान के अंश हैं। मम दाशो जीवलोके। गीता 15:7। अथ हमारे गुरुवार, माता, पिता आदि सब ही हैं। वास्तव में हमें गुरु से संबंध नहीं जोड़ना है, प्रत्युत भगवानों से ही संबंध जोड़ना है। सच्चा गुरुवार वह होता है जो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के साथ जीज मात्र का स्वतंत्र संबंध है, उसमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। हम पहले गुरुवार अनाएंगे, फिर गुरुवार हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़े तो भगवान हमारे से एक पीढ़ी दूर होगे। हम पहले से ही सीधे भगवान के साथ संबंध जोड़ लें तो बीच में दलाल को जरूरत ही नहीं। मुक्ति हमारे न चाहने पर भी जबरदस्ती आएगी। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत श्रोड़ मुकुति गोसाई। अनिश्चित आवडे बरिशाई। मानस उत्तर 0:119। 2। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मदाजी मा नमस्कुर। गीता 9:34-18। 65। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेके शरणं तच। गीता 18:66। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान गुरुवार न बनकर अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। भगवान का विरोध करने वाले राक्षसों को भी भगवानों से ही बल मिलता है, तो क्या भगवानों का भजन करने वालों को भगवानों से बल नहीं मिलेगा? आप भगवान के सम्मुख खो जाओ तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, पर आप सम्मुख ही नहीं होंगे तो पाप कैसे नष्ट होंगे? भगवान अपने शत्रुओं को भी शक्ति देते हैं, प्रेमियों को भी शक्ति देते हैं और उदासीनों को भी शक्ति देते हैं। भगवाजनों की रची हुई पृथ्वी दुष्ट सजन, आस्तिक नास्तिक, पापी पुण्यात्मा सबको रहने का स्थान देती है। उनका बनाया हुआ अन्न सबकी भूख मिटाता है। उनका बनाया हुआ जल सबकी प्यास बुझाता है। उनका बनाया हुआ पवन सबको श्वाल देता है। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी के लिए भी भगवान की दयालुता सम्मान है। हम घर में बिजली का एक लटूटू भी लगाते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है, पर भगवान के बनाए सूर्य और चंद्र ने कभी किराया मांगा है? पानी का एक नल लगा लें तो रुपया लगता है, पर भगवान की बनाती नदियां रात दिन बह रही हैं। क्या किसी ने उसका रुपया मांगा है? रहने के लिए थोड़ी सी जमीन भी लें तो उसका रुपया देना पड़ता है, पर भगवान ने रहने के लिए इतनी बड़ी 14 भी दे दी। क्या उसका किराया मांगा है? अगर उसका किराया मांगे तो किसमें देने की ताकत है? जिसकी बनाई हुई सृष्टि भी इतनी उदार है, वह खुद कितना उदार होगा। हनुमान जी रावण से कहते हैं, जाके बल रखलेस ते जीते हूँ चराचर झारी। ताम उद्दूत में जाकारे हरि आने हूँ प्रिय नारी। मानस सुंदर 0:21। समुख होई जौ मोहि जब ही, जन कोटि अब नासे जब ही। मानस सुंदर 0:4। एक कथा आती है, एक सज्जन ने एकादशी का जप किया। द्वादशी के दिन किसी को भोजन कराकर पारण करना था, पर कोई पिला नहीं। वर्षा हो रही थी। ढूंढते ढूंढते आखिर एक बूढ़े साधु मिल गए। उनको भोजन के लिए घर बुलाया। उनको बैठाकर उनके सामने भोजन की पत्तल परोसी तो वे साधु चट खाने लगे। उन सज्जन ने कहा कि महाराज, आपने भगवान को भोग तो लगाया हो नहीं। वे साधु बोला कि भगवान का क्या होता है, तुम तो मूर्ख हो, समझते नहीं। यह सुनते ही उन सज्जन ने पत्तल खींच ली और बोले कि भगवान कुछ नहीं होता तो तुम कौन होते हो? हम भगवान के नाते ही तो आपको भोजन कराते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे, मेरी निंदा कसते करते यह साधु बूढ़ा हो गया, पर अभी तक मैं इसको भोजन दे रहा हूँ। तू एक समय भी भोजन नहीं दे सकता और मेरा भक्त कहलाता है। अगर मैं भोजन न दूं तो यह कितने दिन जिए? आकाशवाणी सुनकर डन को बड़ी शर्म आई और फिर उस साधु से माफी मांगकर उसको प्रेम पूर्वक भोजन कराया। ऐसो को उदार जग माहो, बेनु सेवा जो द्रव्य द्वीप पर राम सरिस को उनाही। विनयत पत्रिका 162। ऐसे परम उदार भगवान के रहते हुए हम दुख पा रहे हैं और गुरुजी हमें सुखी कर देंगे, हमारा उद्धार कर देंगे। यह कितनी ठगाई है। अपने उद्धार के लिए हम खुद तैयार हो जाएं, बस इतनी ही जरूरत है। भगवान महान दयालु हैं। वे सबके जीवन निर्वाह का प्रबंध करते हैं, तो क्या कल्याण का प्रबंध नहीं करेंगे?
इसलिए आप सच्चे हृदय से अपने कल्याण की चाहना बढ़ाओ और भगवानों से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। मैं नहीं जानता कि कल्याण क्या होता है, पर मैं किसी भी जगह फंसूं नहीं, सदा के लिए सुखी हो जाऊं। हे नाथ, मैं क्या करूं? भगवान सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्तवत्सल कान में वे पहुंच झट ही जाए है। हमें अपने कल्याण को जितनी चिंता है, उससे ज्यादा भगवान को और संत महात्माओं को चिंता है। बच्चे को अपनी जितनी चिंता होती है, उससे ज्यादा माँ को चिंता होती है, पर बच्चा इस बात को समझता नहीं। हेतु रहित जग जुगुप्कारी, तुम्हें तुम्हार सेवक असुरारी। मानसर उत्तर 047। 3। जो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलता है, उसको सहायता के लिए सभी संत महात्मा उत्कंठित रहते हैं। संतों के हृदय में सबके कल्याण के लिए अपार दया भरी हुई रहती है। बच्चा भूखा हो तो उसको अन्न देने का भाव किसके मन में नहीं आता? अगर कोई सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है तो भगवान अवश्य उसका कल्याण करते हैं। भगवान के समान हमारा हित करने वाला गुरुवार भी नहीं है। उमरा राम समहित जग माही, गुरुवार पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर भर मुनि सब की यह रीति, चार स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। मानस किष्किंधा 012। 1। जगद गुरु भगवान की उदारता। भगवान में अनंत गुण हैं, जिनका कोई पार नहीं पा सकता। आज तक भगवान के गुणों का जितना शास्त्रों में वर्णन हुआ है, वेद क्या गुरुवार बिना मुक्ति नहीं? जितना महात्माओं ने दर्णव किया है, वह सब का सब मिलकर भी अधूरा है। भगवान के परम भक्त गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, राम न सखे नाम योग गई। मानस बाल 026। 4। संतों की वाणी में भी आया है कि अपनी शक्ति को खुद भगवान भी नहीं जानते। ऐसे अनंत गुणों वाले भगवान में कम से कम 3 मुख्य गुण हैं: सर्वज्ञत, सर्वस्मर्थता और सर्वसुहृता। तात्पर्य है कि भगवान के समान कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई सर्वसमर्थ नहीं है और कोई सर्वसुदृढ़ परम दयालु नहीं है। ऐसे भगवान के रहते हुए भी आप दुष्ख पा रहे हैं, आपकी पुष्टि नहीं हो रही है, तो क्या गुरुवार आपको मुक्त कर देगा? क्या गुरुवार भगवानों से भी अधिक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानु और दयालु है? कोरी ठगाई के सिवाय कुछ नहीं होगा। जब तक आपके भीतर अपने कल्याण की लालसा जागृत नहीं होगी, तब तक भगवान भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। फिर गुरुवार कैसे कर देगा? आपको गुरु में, संत महात्मा में जो विशेषता दिखती है, वह भी उनकी अपनी विशेषता नहीं है, प्रत्युत भगवान से आई हुई और आपकी भानी हुई है। जैसे कोई भी मिठाई बनाए, उसमें मिठास चीनी की ही होती है, ऐसे ही जहाँ भी विशेषता दिखती है, वह सब भगवान की ही होती है। भगवान ने गीता में कहा भी है, यद्यद् विभूति मत सत्वं श्रीन्दुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वमं तेजोंडश संभवम। 10। 413। जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज, योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। गुरु विषयक प्रश्नोत्तर प्रश्नों। गुरु के बिना उद्धार कैसे होगा? क्योंकि रामायण में आया है, गुरु बिन भव निधि तरड़ न कोई। मानस उत्तर 092। 3। 2 उत्तर। उसी रामायण में यह भी आया है, गुर सिंध बंद चिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हृष्य धन शोक न हरई, सो गुर खोर नरक महू परई। मानस उत्तर 099। 3 से 4। तात्पर्य हुआ कि बनावटी गुरु से उद्धार नहीं होगा। बनाया हुआ गुरुवार कुछ काम नहीं करेगा। किसी न किसी संत की बात मानेंगे तभी उद्धार होगा, और जिसकी बात माने से उद्धार होगा, चाहे हमारा गुरुवार होगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। तात्पर्य है कि मनुष्य किसी से भी शिक्षा लेकर अपना उद्धार कर सकता है। अत गुरुवार बनाने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत शिक्षा लेने की जरूरत है। जिसकी शिक्षा लेने से, जिसकी बात मानने से हमारा उद्धार हो जाए, वह बिना गुरुवार बनाए भी गुरुवार हो गया। अगर बात न मानते तो गुरुवार बनाने पर भी कल्याण नहीं होगा, उल्टे पाप होगा, अपराध होगा। आजकल एक साथ कई लोगों को दीक्षा दे देते हैं और सामूहिक रूप से सबको अपना चेला बना लेते हैं। न तो गुरु में चेलों के कल्याण की चिंता होती है और न चेलों में ही अपने कल्याण की लगन होती है। गुरुवार चेलों का कल्याण कर सकता नहीं और चेले दूसरी जगह जा सकते नहीं। अत चेले बनाकर उल्टे उन लोगों के कल्याण में बाधा लगा दी। प्रश्न, यह बात प्रचलित है कि निगुरे का कल्याण नहीं होता, अत गुरुवार बनाना आवश्यक हुआ। उत जिसको अच्छाई बुराई का ज्ञान है, वह निगुरा कैसे हुआ? अच्छाई बुराई का ज्ञान, विवेक सब में है। भगवान का नाम लेना चाहिए,
उनका स्मरण करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए आदि बातें सब जानते हैं। इन बातों का ज्ञान उनको जिससे हुआ वह गुरुवार हो गया, चाहे उसको जाने या न जाने, माने या न माने। जिसने गुरुवार तो बना लिया पर उनकी बात नहीं मानी, वही निगुआ होता है, उसको अपराध लगता है। जिसने गुरुवार बनाया ही नहीं, उसको अपराध कैसे लगेगा? गुरुवार बनाने से कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। कल्याण अपनी लगन से होता है, गुरुवार बनाने से नहीं। भगवान जगत के गुरुवार हैं। कृष्णम बंदे जगदमुरुम, आप जगत से बाहर नहीं हैं, फिर आपने गुरे कैसे हुए? इसलिए अच्छे महात्माओं का सत्संग करो और उनकी बातों को काम में लाओ। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना ठीक नहीं है। वास्तव में जो जीवन पुख्त, तटवज्ञ, भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं, वे कल्याण की बात तो बताते हैं, पर चेला नहीं बनाते। उनको गुरुवार बनाए बिना उनकी जितनी बातें मानोगे, उतना लाभ तो अवश्य होगा ही, और किसी बात को नहीं मानोगे तो पाप नहीं लगेगा। परंतु गुरुवार बनाने पर बात नहीं मानोगे तो पाए ही नहीं, अपराध लगेगा। ग्रश कहते हैं कि गुरु से मंत्र लेने से उस मज में शक्ति आती है। उत्तर मंत्र देने वाले में शक्ति होगी, तभी तो उसके दिए मंत्र में शक्ति आएगी। जिसमें खुद में शक्ति नहीं हो, उसके दिए मंत्र में शक्ति कैसे आएगी? इसलिए कहा है, बच्चन आगले संत का, हरिया है स्ति दंत, ताख न दूटे भरम का, सेंधे ही बिनु सनंत। अर्थात अनुभवी सनंत का वचन हाथी दांत की तरह होता है, जो अज्ञान रूपी द्वार को तोड़ देता है। हाथी अपने दांत उनसे किले का द्वार तोड़ देता है, परंतु हाथी के बिना केवल उसके दांत उनसे कोई द्वार तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता, कारण कि वास्तव में शक्ति हाथी में है, केवल उसके दांत तुम पे नहीं। ऐसे ही शक्ति संत के अनुभव में है, केवल उसके वचनों में नहीं। आजकल गुरुवार बने का, अपने संप्रदाय की टोली बनाने का शौक तो है, पर जीव का कल्याण हो जाए इस तरफ ख्याल कम है। अपने साग्रदाय के अनुसार मंत्र देने से अपनी टोली तो बन जाती है, पर तत्व प्राप्ति में कठिनता होती है। तत्व प्राप्ति तब होती है जब अपनी श्रद्धा, विश्वास, रुचि और योग्यता के अनुसार साधन किया जाए। सभी उपासनाएं ठीक हैं, पर जो उपासना स्वाभाविक होती है वह असली होती है, और जो को जाती है वह नकली होती है। आजकल साधन करने वालों के सामने बड़ी उलझन आ रहा है। गुरु जी ने कृष्ण मंत्र दे दिया, पर हमारा मन लगता है सब मंत्र में, अब क्या करें? इस विषय में मेरी प्रार्थना है कि अगर आपकी रुचि, श्रद्धा, विश्वास राम मंत्र में है तो राम मंत्र का ही जप करना चाहिए। गुरु जी ने दूसरा मंत्र बताया है तो एक माला उसकी जप सकते हैं, यह अन्य समय अपनी रुचि वाला मंत्र ही जपना चाहिए। उपासना वही सिद्ध होती है जिसमें स्वतः स्वाभाविक रुचि होती है। ऊपर से भरी हुई उपासना जल्दी सिद्ध नहीं होती। जिस मंत्र में आपका श्रद्धा भाव अधिक होगा, उस मंत्र में स्वतः शक्ति आ जाएगी, कारण कि मूल में शक्ति परमात्मा की है, कि व्यक्ति की नहीं। अगस्त्य, विश्वामित्र आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों में जो शक्ति थी वह उनको गुरु से प्राप्त नहीं हुई थी, प्रत्युत अपनी तपस्या आदि के कारण भगवानों से प्राप्त हुई थी। भगवान की शक्ति सर्वत्र है, नित्य है और सबके लिए है। उसमें किसी का पक्षपात नहीं है, जो चाहे उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न, गुरु के बिना कुंडलिनी कैसे जगेगी? उत्तर, कुंडलिनी जगने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता। किसी सोई हुई सरमणि की छेड़ दो तो क्या मुक्ति हो जाएगी? श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि कुंडलिनी के दृश्य में आप क्या जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम यह जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे अथवा जाग जाए, उससे हमारा क्या मतलब? कुंडलिनी शरीर में है, स्वरूप में नहीं। अत कुंडलिनी के जगने से साधक शरीर से अतीत कैसे होगा? शरीर से अतीत हुए बिता कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। ग्रस्त कई लोगों को गुरु के द्वारा कुंडलिनी जागरण आदि को अलौकिक अनुभूतियां होती हैं, वे क्या है? उत्तर, वे चमत्कार तो होता है, पर उससे कल्याण नहीं होता। कल्याण तो जड़ता, शरीर संसार से ऊंचा उठने पर ही होता है। प्रक्ष, हमने गुरु से कंठी तो ले ली, पर अब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो क्या कंठों उनको वापस कर दें? उत्तर, कंठी वापस करने के लिए मैं कभी नहीं कहता। मैं यही सम्मति देता हूँ कि रोजाना एक माला गुरु मंत्र की फेर लो और बाकी समय जिसमें श्रद्धा हो उस मंत्र का जप करो और सत्संग स्वाध्याय करो। प्रश्न, पहले गुरुवार बना लिया पर अब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो उनका त्याग करने से पाप तो नहीं लगेगा? उत्तर, जब आपके मन में मूर्खों छोड़ने की इच्छा हो गई, उनसे श्रद्धा हट गई तो गुरु का त्याग हो ही गया। इसलिए उस गुरु की निंदा भी मत करो और उसके साथ संबंध भी मत रखो।
जिसमें रुपयों का लोभ हो, क्रियों पे मोह हो, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान न हो, खराब रास्ते पर चलता हो, ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई पाप दोष नहीं लगता। शाखों में ऐसे गुरु का त्याग करने की बात आती है। गुरोरप्यलिप्तस्त कार्याकार्यम जानत उत्पथ प्रतिपन्नस्त परित्यागो विधीयते। महाभारत उद्योग 0178 48। यदि गुरुवार भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसका भी त्याग कर देने का विधान है। ज्ञानहीनो श्रुस्त्याज्यो मिष्यावादी विकल्पक स्व-विश्रांति न जानाति पर जानति करोति किम। सिद्ध सिद्धांत संग्रह। गुरु गौता ज्ञान रहित मिथ्यावादी और भ्रम पैदा करने वाले गुरु का त्याग। यह इसो किसने तू पाठभेद के साथ वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, स्कंदा पुराण आदि में भी आया है। कर देना चाहिए, क्योंकि जो खुद शांति नहीं प्राप्त कर सका वे दूसरों को शांति कैसे देगा। पतता गुरवस्त्याज्या माता च न कथश्नन शर्भधारण पोषाभ्यादेन माता गरीयसी। स्कंदपुसन माँ 0:06 7। मत्स्य पुराण 227 150। पतित गुरुवार भी त्याज्य है, पर माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। गर्भकाल में धारण पोषण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी अधिक है। प्रश्न, क्या अजनी किसी को गुरुवार बना सकती है? उत खौ को कोई गुरुवार नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया हो तो छोड़ देना चाहिए। सत्री का पति ही उसका गुरुवार है। शास्त्र में आया है, भूरुर्गृड जातीन अंतर्नानो ब्राह्मणों गुरुवे पतिरित गुरु स्त्रीणो सर्वस्याय विभागतो गुरुवार। सद्म पुराण स्वर्गवंश 0511-51। ब्रह्म पुराण 80:47। अग्नि द्विजातियों का गुरुवार है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरुवार है, एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरुवार है और अतिथि सबका उरु है। चय बाहिको विधि सुवीणा संस्कारों वैदिक स्मरेट पतिरोवा गुरोबासों गुहाशों प्रक्रिया मनुस्मृति 2:67। जयों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत। पति की सेवा ही गुरुकुल वास और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है। खत्री को पति के सिवाय किसी भी पुरुष से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। क्षत्रियों से प्रार्थना है कि वे कभी किसी साधु के फेर में न पड़ें। आजकल बहुत ठगी, दंभ, पाखंड हो रहा है। मेरे पास ऐसे पत्र भो आते हैं और भुक्तभोगी स्त्रियां भी आकर अपनी बात सुनाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में खरी के लिए गुरुवार बनाना अर्थात किसी भी पर पुरुष से संबंध जोड़ता अनर्थक का मूल है। साधु को भी चाहिए कि वह किसी शत्रु को चेली न बनाए। दीक्षा देते समय गुरु को शिष्य के हृदय आदि का स्पर्श करना पड़ता है, जबकि सन्यासी के लिए सखरों के स्पर्श का कड़ा निषेध है। श्रीमद्भागवत में आया है कि हाड़ मान समय शरीर बाली खरी का तो कहना ही क्या है। लकड़ी की बनी हुई सत्री का भी स्पर्श न करे और हाथ से स्पर्श करना तइयों दूर रहा, पैर से भी स्पर्श न करें। प्रदाश युवती भिक्षुर्न स्पर्शेदारवींपी। ब्रिमद्धा 0:115 8:13। शास्त्र में वहां तक कहा गया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा व न विविक्ताक्तनो भवेत। बलवान इंद्रिय रामो विद्वान संपिकर्षति। मनु 0:2-215। मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी कभी एकांत में न रहे, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे विद्वान मनुष्य को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं। सड़न्ने कुर्यात परम दासु जातु योगस्थपार परमारु सक्षु मत्सेवशना प्रतिलब्धात्मलाभो वदस्ति या निर्यद्वोर्भस्त। श्रीमद्भाषुण्य 3:31-39। जो पुरुष योग्यतरे परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वे खेयों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नस्कक का खुला द्वार बताया गया है। विश्वामित्र प्राश्प प्रभृत्यों आताम श्रुपर्णाशनस्तेट पे स्त्री मुख पड़ूज सुलितां दृष्टेल मोहगता शालियन सकृतां पयोधियुतां भुजंती ये भानवा से आमिंद्रिया निग्रहो चंदी भरे दिन्ध्यस्त्रेल सागरे भर्तृहरिष्टक। जो वायु भक्षण करके, जल पीकर और सूखे पत्ते खाकर रहते थे, ने विश्वामित्र, पराशर आदि भी जरियों के सुंदर मुख को देखकर भी को प्राप्त हो गए। फिर जो लोग शाली धान्य, सांठी चावल को घी, दूध और दही के साथ खाते हैं, वे यदि अपनी इंद्रिय का निग्रह कर सके तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगा। ऐसी स्थिति में जो जवान प्रियों को अपनी चेली बनाते हैं, उनको अपने आम्र में रखते हैं, उनका स्वत में भी कल्याण हो जाएगा। यह बात मेरे को जचती नहीं। फिर उनके द्वारा आपका भला कैसे हो जाएगा? केवल धोखा ही होगा। प्रश्न, ऐसा कहते हैं कि जीवन मुक्त महात्मा भोग भी भोगे तो उसको दोष नहीं लगता, क्या यह ठीक है? उत्तर, ऐसा संभव ही नहीं है। जीवन मुक्त भी हो जाए और भोग भी भोगता रहे, यह सर्वथा असंभव बात है।
भोग तो साधन काल में हो छूट जाते हैं, फिर सिद्ध पुरुष को भोग भोगने की जरूरत भी क्यों पड़ेगी? ऐसी बातें दंभी पाखंडी लोग हों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए फैलाते हैं। इसलिए रामायण में आया है, मिथ्यारंभ दम रज्जोडन, तना कहूँ संत कह सब कोई, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोड़ ज्ञानी सबिरागी। मानस उत्तर 098। 2-4 पर ब्रिय लंपट कपट सत्थाने, मोह द्रोढ़ ममता लपटाने, तेई अधेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलिजुग कर परानस उत्तर 0-101। जुधादर्थ सत्तत्व से वर्थेष्ट चरणम, यदि शून्य तत्वदृशा चैव को भेदो शुचि भक्षणे। यदि अद्वैत तत्व का ज्ञान हो जाने पर भी यथेच्छाचार बना रहा तो फिर अशुद्ध चस्तु मांस मदिरा आदि खाने में यथेच्छाचारी तत्वज्ञ और कुत्ते में भेद ही क्या रह गया। यस्तु प्रत्नजितो भूत्या पुनः से जित मैथुनम, धष्टि वर्ष सहस्ताणी विश्लाया जायते कृमि। स्कंदा पुराण काशी 0-040। 107। जो संन्यास लेने के बाद पुनः सत्री संग करता है वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता। भोगों का कारण कामना है और कामना का सर्वथा नाश होने पर ही जीवन मुक्ति होती है। भोगों की कामना तो साधक की भी आरंभ में ही मिट जाती है। अगर किसी ग्रंथ में ऐसी बात आई हो कि जीवन मुक्त भोग भी भोगे तो उसको दोष नहीं लगता, तो यह बात उसकी महिमा बताने के लिए है, विधि नहीं है। इसका तात्पर्य भोग भोगने में नहीं है। जैसे गीता में जीवन मुक्त के लिए आया है कि जिसका अहंकृत भाव नहीं है और जिसको बुद्धि लिए नहीं होती, वह इन संपूर्ण ग्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन मुक्त महात्मा संपूर्ण प्राणियों को मार देता है। प्रक गुरु बनाने से वे शक्तिपात करेंगे, अतः गुरुवार बनाना जरूरी हुआ। उत्तर शक्तिपात कोई तमाशा नहीं है। वर्तमान में शक्तिपात की बात देखने को तो दूर रही, पढ़ने को भी प्रायः मिलती नहीं। एक संत थे, उनके पीछे एक आदमी पड़ा कि शक्तिपात कर दो। वे संत बोले कि शक्तिपात कोई मामूली चीज नहीं है, उसको तुम सह नहीं सकोगे, मर जाओगे। वह पीछे पड़ा रहा कि महाराज किसी तरह कर दो। सनंत ने शक्तिपात का थोड़ा सा असर डाला तो वे आदमी घबरा गया और चिल्लाने लगा कि मेरे स्त्री पुत्र माँ बाप सब मिट गए, संसार सब मिट गया, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को बचाओ। तात्पर्य है कि शक्तिपात करने वाला भी मामूली नहीं होता और उसको सहने वाला भी मामूली नहीं होता। प्रश्न चेला इसलिए बनाते हैं कि कोई ईसाई या मुसलमान न बने, अतः चेला बनाने में क्या दोष है? उत्तर यह बिल्कुल झूठी बात है। जो ईसाई या मुसलमान बनना चाहते हैं वे गुरु पास आएंगे ही नहीं। अगर चेला न बनाने के कारण कोई ईसाई या मुसलमान बन जाए तो गुरु को दोष नहीं लगेगा, परंतु उसने चेला बनाकर उसको दूसरी जगह जाने से रोक दिया और खुद उसका कल्याण नहीं कर सका, यह दोष तो उसको लगेगा ही। चेला बने से वह भगवान के शरण न यस्य नाइडुतो भाव बुद्धियष्ट न लिप्यते, हत्वापि स्व इमालेकान हंति न निवध्यते। गीता 18-17। होकर गुरु के शरण हो गया, भगवान के साथ संबंध न जोड़कर गुरु के साथ संबंध जोड़ लिया, यह बड़ा भारी दोष है। प्रश्न गुरुवार को अजय जान के पानी पी जाए छाव के तो गुरु को जाने का उपाय क्या है? गुरु की परीक्षा कैसे करें? उत्तर गुरु की परीक्षा आप नहीं कर सकते। अगर आप गुरु की परीक्षा कर सकें तो आप गुरु के भी गुरुवार होगे। जो गुरु की परीक्षा कर सके वह क्या गुरु से छोटा होगा? परीक्षा करने वाला तो बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि किसी को गुरुवार न बताकर सत्संग स्वाध्याय करो और उसमें जो अच्छी बातें मिले उनको धारण करो। जिनका संग करने से परमात्मा प्राप्ति की लगन बढ़ती हो, दुर्गुण दुराचार स्वतः दूर होते हों और सद्गुण सदाचार स्वतः आते हों, भगवान की विशेष याद आती हो, भगवान पर श्रद्धा विश्वास बढ़ते हों, बिना पूछे ही शंकाओं का समाधान हो जाता हो और जो हमसे कुछ भी लेने को इच्छा न रखते हों, उन संतों का संग करो। उनसे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना उनसे लाभ लो। आग वहां कोई दोष दिखे, कोई गड़बड़ी मालूम दे तो वहां से चल दो। वास्तव में परीक्षा गुरु की नहीं होती, प्रत्युत अपनी होती है। इस विषय में एक कहानी है। एक युवावस्था के राजा थे। उन्होंने अपने राज्य के बड़े बूढ़े और समझदार आदमियों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप सच्ची बात बताओ कि मेरे दादाजी का राज्य ठीक हुआ या मेरे पिताजी का राज्य ठीक हुआ अथवा मेरा राज्य ठीक हुआ। आपने दोनों के राज्य देखे हैं तो किसका राज्य श्रेष्ठ हुआ? यह सुनकर सब चुप हो गए। तब उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे मालिक हो, आपकी बात का निर्णय हम कैसे करें?
हम आपकी परीक्षा नहीं कर सकते, पर मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी बात बताओ। वह बूढ़ा आदमी बोला कि जब आपके दादाजी राज्य करते थे, उस समय में 20-25 वर्ष का जवान था। हाथ में लाठी रखता था। कुश्ती करना, लाठी चलाना आदि सब मेरे को आता था। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो जंगल में मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज से पता चला कि कोई स्त्री रो रही है, क्योंकि स्त्री का पंचम स्वर होता है, बड़ स्वर नहीं होता। मैं उधर गया तो देखा कि अच्छे वस्त्रों एवं गहनों से सजी एक स्त्री बैठी रो रही है। मैंने पूछा कि तू रो क्यों रही है, तो वे मेरे को देखकर एकदम डर गई। मैंने उसको आश्वासन दिया कि बेटी, तुम डरो मत, अपनी बात बताओ। उसने बताया कि मैं अपने संबंधियों के साथ पोहर से ससुराल जा रही थी। बीच में सहसा डाकू आ गए और उनके तथा हमारे साथियों के बीच लड़ाई छिड़ गया। मैं डरकर जंगल में भाग गई। अब मेरे को पता नहीं कि पीछे क्या हुआ। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे को पता नहीं कि पीहर किधर है और ससुराल किधर है। मैंने उससे ससुराल का गांव पूछा तो उसने गांव का नाम बताया। मैंने कहा कि तेरे ससुराल का गांव नजदीक ही है, मैं तेरे को पहुंचा दूंगा, डर मत। मैंने उसके ससुर का नाम पूछा तो उसने जमीन पर लिखकर बता दिया। मैंने कहा कि मैं तेरे ससुर को जानता हूँ, मैं पहुंचा दूंगा। रात्रि का समय था। मैं उस स्त्री को लेकर उसके ससुर के एक घर पहुंचा। वहां सब चिंता कर रहे थे कि हम डाकुओं के साथ लड़ाई में लग गए, उन्होंने हमारी बहू को मार डाला होगा। उसका हजारों रुपयों का गहना था, उसको लूट लिया होगा। अब उसका पता कैसे मिले? आदि आदि। अपनी बहू को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उस स्त्री ने भी घर की स्त्रियों से कहा कि ये पिता की तरह बड़े स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक मेरे को यहाँ लाए हैं। उन्होंने मेरे से 400-500 रुपए लेने के लिए आग्रह किया तो एने ने कहा कि रुपयों के लिए मैंने काम नहीं किया है, कोई मजदूरी नहीं की है, मैंने तो अपना कर्तव्य समझकर काम किया है। उनके बहुत आग्रह करने पर भी मैंने कुछ लिया नहीं और चला गया। मेरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता रही कि आज मेरे से एक अबला की सेवा बच गई। यह उस समय की जात है जब आपके दादाजी राज्य करते थे। बहुत समय बीतने पर मेरे व्यापार में घाटा लग गया और पैसों की बड़ी तंगी हो गई। तब मेरे मन में विचार आया कि मैंने बड़ी गलती की कि उम्र स्त्री को छोड़ दिया। अगर मैं उसको एक थप्पड़ लगाता तो यूं 10-15 हजार का गहना मिल जाता। फिर आज यह तंगी नहीं भोगनी पड़ती। उसके ससुर ने रुपए दिए, पर ये भी मैंने नहीं लिए। पर अब क्या हो, बातें हाथ से निकल गई। यह उस समय की बात है जब आपके पिताजी का राज्य था। अब तुम महाराज, आपके सामने कहने से मेरे को शर्म आती है, क्योंकि आप मेरे प्रीतम की तरह हो। पर आप पूछते हो तो कहता हूँ। अब मेरे मन में आती है कि उस स्त्री को डरा धमकाकर अथका फुसलाकर अपनी स्त्री बना लेता तो स्त्री भी आ जाती और गहना भी आ जाता। आज इस अवस्था में दोनों मेरे काम आते। मैंने अपनी बात कह दी। आपका राज्य कैसा है यह मैं कैसे कहूँ? राजा समझ गया कि यह बूढ़ा बहुत बुद्धिमान है। अपनी दया कहकर बता दिया कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यथा राजा तथा प्रजा तात्पर्य है कि हम गुरु की परीक्षा तो नहीं कर सकते, पर अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि उनका संग करने से हमारे भावों पर वह क्या असर पड़ा, हमारे आचरणों पर क्या असर पड़ा, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ा, हमारे राग द्वेष काम क्रोध कितने क्रम हुए। प्रश्न, इतिहास में ऐसे उदाहरण भी आते हैं जिनसे गुरुवार बनाना अनिवार्य सिद्ध होता है? उत्तर, इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता। इतिहास की बात ठोस नहीं होती, कोली होती है। कारण कि किस व्यक्ति ने पूर्व के किस संबंध से और किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया, इसका पूरा पता नहीं चल सकता। इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है। इतिहास से विधि प्रबल है और घिघी से भी निषेध प्रबल है। गुरु संबंधी अधिकतर बातों का प्रचार उन्हीं लोगों ने किया है जिनको गुरुवार बने का शौक है। अतः वर्तमान कलयुग में विशेष सावधानी की जरूरत है। सन्यासी साधकों और कीर्तनकारों से नम्र निवेदन। यह लेख बहुत पहले कल्याण के 9वें वर्ष में संवत 1991 सन 16,934 में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान समय में इसकी क्षेष उपयोगिता देखते हुए इसे यहाँ दिया जा रहा है। श्री परमात्म देव तथा उनके भक्तों की कृपा और आज्ञा से आज मैं यहाँ सन्यासी साधकों के आचरण और कीर्तन के संबंध में उन भावों को लिखने की चेष्टा करता हूँ जो मुझे प्रिय लगते हैं। यद्यपि मैं अपने को लिखने और इस तरह उपदेश आदेश देने का किसी तरह भी अधिकारी नहीं मानता, और न मुझसे ऐसे आचरण पूरी तौर से बनते ही हैं।
तथापि मुझकी ऐसे शास्त्रीय तथा संतों के आदरणीय आचार विचार कुछ प्रिय मालूम होते हैं, इसीलिए ऐसी चर्चा में समय बिताना अपना अहोभाग्य समझकर कुछ प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे अन्यान्य साधक भाई भी ऐसे विचार यदा कदा प्रकट करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से मुझ सरीखे लोगों को उनके विचार पढ़ने को मिलेंगे और उन भाइयों का भी कुछ समग्र सचर्चा में बीतेगा। संत महात्मा तथा शास्त्रों के वचनों के अनुसार सत्संग में सुने हुए और ग्रंथों में पढ़े हुए जो कुछ विचार मैं यहाँ लिखता हूँ, उनमें यदि कोई बात अनुचित हो तो विज्ञ महानुभाव अपना ही बालक समझकर मुझे क्षमा करने की कृपा करेंगे। साधक को हर्ष, शौक, काम, क्रोध आदि से अलग रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कम से कम इनके वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए। उसमें भी मुझ जैसों को तो राग द्वेष स्वरूप कामिनी और काजन से उसी तरह डरना चाहिए जैसे साधारण लोग भूत, प्रेत, सर्प, व्यासनाद से डरते हैं, और यह समझना चाहिए कि जिस क्षण कामिनी कानन में सन्यासी साधक की आसक्ति हुई कि बस उसी क्षण उसका पतन हो गया। सह कभी नहीं समझना चाहिए कि राग द्वेष, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के धर्म हैं। ये धर्म नहीं है, विकार हैं। जो इनको अंतःकरण के धर्म समझ लेता है वह शरीर नाश होने तक अंतःकरण रहने के कारण इनका भी रहना अनिवार्य भानता है। फलत बै अपने को ज्ञानी मानकर भी ऐसा समझ लेता है कि राग द्वेष काम क्रोधादि तो जब तक अंतःकरण है तब तक रहेंगे ही, मेरा इनसे क्या संबंध है। वास्तव में ऐसा समझना भ्रम ही है। जो ऐसा समझता है और राग द्वेष, काम, क्रोध आदि से बचने की कोशिश नहीं करता, वे ज्ञानी तो दूर रहा, अच्छा साधक भी नहीं है। दाश यह निश्चय समझ रखना चाहिए कि सच्चे ज्ञानी में वस्तुत काम, क्रोध आदि दोष रहते ही नहीं। जिसे खूब अच्छा बोलना आता है, जो शास्त्र वाक्यों द्वारा ब्रह्म का सुंदर निरूपण कर सकता है, अथवा जो ज्ञान पर अच्छे अच्छे तर्क प्रधान निबंध लिख सकता है, वे ज्ञानी ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये सब बातें तो ग्रंथों के पढ़ने से हो सकती हैं, नाटक में भी शुकदेव का पाठ किया जा सकता है। ज्ञानी तो वे है जो अज्ञान के समुद्र से सर्वथा तर गया। राग द्वेष, काम, क्रोध आदि अज्ञान में ही है, ज्ञान में तो इनका लेश भी नहीं। जो लोग वास्तविक ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचने से पहले हो केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अपने को ज्ञानी मान बैठते हैं और विधि निषेध से मुक्त समझकर साधन छोड़ बढ़ते हैं, वे प्राय गिर ही जाते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक इंद्रियों के भोगों में आसक्ति है ही, और पाप होने में प्रधान कारण भोगों की आसक्ति ही है। फिर जहाँ काम, क्रोध आदि ही अंतकरण के अनिवार्य धर्म मान लिए जाएं, वहां तो कहना हो क्या। अतएव मुझ जैसे साधकों को तो बड़ी ही सावधानी के साथ दुर्गुणों से बचते रहने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने को राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से हरदम बचाते रहना चाहिए। संन्यास आश्रम में तो साधक को कभी भूलकर भी स्त्री और धन के साथ किसी प्रकार भी संबंध न जोड़ना चाहिए। इनका संग ही न करना चाहिए। जो सिद्ध महापुरुष हैं उनमें तो कोई ऐसा दोष रह ही नहीं सकता। फूलल सतोप यह स्मरण रखना चाहिए कि ढोंगी ज्ञानी को अपेक्षा अज्ञानी रहना अच्छा है, उसको पापों से डर तो रहता है। ढोंगी तो जानबूझकर ढोंग की रक्षा के लिए भी पाप करता है। अतएव हम ढोंग को कभी कल्पना में भी न आने देना चाहिए, सच्चा सन्यासी बनना चाहिए। और यावदायुस्त्वा बच्चों वेदास्तो गुरुरीश्वर मनस्ता कर्मणा वाचा अश्रु तेरे त्रैप निश्चय तत्वोपदेश 86। आचार्य चरणों की इस उक्त के अनुसार शास्त्र की विधि को सर्वदा मानते रहना चाहिए। सन्यासी के पालन करने योग्य कुछ धर्म ये हैं। 3 हस्तों का संग न करे, स्त्री की तो तस्वीर भी न देखे, धन का स्पर्श न करें, किसी के साथ कोई नाता न जोड़े, किसी भी विषय में ममत्व न करें, मान बढ़ाई स्वीकार न करे, वैराग्य की बड़ी सावधानी से रक्षा करे, इंद्रियों को संयम में रखे, वस्तुओं का संग्रह न करें, जमात न बनावे, घर न बांधे, व्यर्थ न बोले, ब्रह्मचर्य धारण करे, काम, क्रोध, लोभ आदि से सदा मुक्त रहे, किसी से द्वेष न करें, किसी में राग न करे, नित्य आत्मचिंतन या भगवत स्मरण में ही लगा रहे। जो सन्यासी अपने इस सन्यास धर्म का पालन नहीं करता चय प्राय गिर जाता है। अतएव अपने आश्रम धर्म का पूरा पालन करना चाहिए। विधि निषेध से परे पहुंचे हुए महापुरुषों के द्वारा भी लोक संग्रहार्थ आदर्श शुभ कर्म हुआ करते हैं। अगर भक्त बने की इच्छा हो तो भगवान के शरण होकर भगवान का सतत भजन करते रहना चाहिए। धन, मान, बड़ाई आदि की चाह को मन में न आने देना चाहिए। लोग भक्त समझे या कहें, इस बात की परवाह छोड़ ही देनी चाहिए। भगवान का नाम और गुण कीर्तन प्रेम से करते रहना चाहिए। जहां तक बने अपनी भक्ति को प्रकट नहीं होने देना चाहिए।
लोग हमारी पूजा करें, हमारा सम्मान करें, ऐसा अवसर ही नहीं आने देना चाहिए। मान बढ़ाई से सदा सावधानी से बचते रहना चाहिए। स्त्री का और स्त्री संगियों का संग तो कभी नहीं करना चाहिए। धन का लोभ मन में न आते देना चाहिए। प्रतिष्ठा को तो शुक्रिविष्ठा ही समझना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, परंतु करना चाहिए श्री भगवान के प्रीत्यर्थ, लोकरजन के लिए नहीं। लोकरजन का कीर्तन बाह्य हो जाएगा। कीर्तन करने वाले के मन में यह दृढ़ भाव निश्चय रूप से होना चाहिए कि मेरे भगवान निश्चय ही यहाँ मौजूद हैं और मैं उन्हीं के सामने उन्हीं के प्रीत्यर्थ उनके नाम गुण गा रहा हूँ। भगवान के नाम गुणों के अर्थ का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन में मस्त होना चाहिए। यदि ऐसा भाव ना हो तो इस प्रकार का अभ्यास ही करना चाहिए। परंतु ऐसा कभी ना सोचना चाहिए कि मेरे इस कीर्तन से लोगों को, देखने सुनने वालों को प्रसन्नता हुई या नहीं, उनका मन मेरी ओर आकर्षित हुआ या नहीं। भगवान के नाम में श्रद्धा कीजिए, प्रेम कीजिए और श्रद्धा था प्रेम इस लानकर ही भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। फिर आपके मुख से निकला हुआ एक ही नाम चमत्कार उत्पन्न कर देगा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से निकला हुआ एक ही नाम सुनने वाले को पागल कर देता था, क्योंकि उस नाम के साथ अश्री चैतन्य को प्रेम शक्ति भरी रहती थी। दैशिक बात और याद रखनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करने वालों को सदाचारी होना ही चाहिए, दैवी संपत्तिवान बनना ही चाहिए। जो भगवान का नाम लेकर नाचता गाता है, परंतु जिसके आचरण शुद्ध नहीं है, उससे जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ता। लोग उसको आदर्श मानकर आचरणों की ओर ध्यान नहीं देते, जिससे दूसरे लोगों को कीर्तन तथा कीर्तन करने वालों पर, यहाँ तक कि उनके कीर्तनीय भगवानों पर भी आक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। अवयव हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। कहीं हमारे आचरण से पवित्र संकीर्तन और हमारे भगवान पर कोई कलंक न लगाने पाए। वास्तव में पवित्र संकीर्तन और भगवान पर तो कलंक लग हो नहीं सकता, तथापि कहने के लिए भी हमारे दोष से ऐसा क्यों होना चाहिए। आचरण शुद्ध नहीं है तो भी कीर्तन करना चाहिए, परंतु एकांत में। आचरणों की शुद्धि के लिए भगवान के सामने रोना चाहिए, भगवानों से भीख मांगनी चाहिए, परंतु सावधान। संकीर्तन के नाम पर दुराचरण को कभी छिपाना नहीं चाहिए और दुराचार का समर्थन तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। संकीर्तन के नाम पर वर्ण और आश्रम के कर्मों की अवहेलना या उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म को पालते हुए ही कीर्तन करना चाहिए। ज्ञान की, वैराग्य की, सदाचार की, वर्णाश्रम धर्म की और संध्या गायत्री की संकीर्तन के नाम पर कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको अवश्य पालनीय समझना चाहिए। इन सब का आदर करना चाहिए और यथा योग्य शास्त्र विधान के अनुसार पालन करना चाहिए। संकीर्तन के नाम पर पक्षपात या भगवान के नामों में कचनीच बुद्धि और दलबंदी नहीं करनी चाहिए। संकीर्तन का संगठन अवश्य करना चाहिए, परंतु दलबंदी नहीं। सरल पवित्र निष्कपट निष्काम अनन्य प्रेम भाव से भगवान के पवित्र भावों को स्वयं गाना चाहिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरणा करनी चाहिए, परंतु यथासाध्य उपदेशक, नेता अथवा आचार्य नहीं बनना चाहिए। पूजा, सत्कार, मान, बड़ाई आदि से सदा अपने को बचाते रहना चाहिए। धन और स्त्री के लालच में तो कभी पड़ना ही नहीं चाहिए।